के आधार पे हमारे खेरवाड़ा विधानसभा में जब हमने शुरुआत की थी 2018 में, भारतीय ट्राइबल पार्टी को हम इस क्षेत्र में लेके आए थे। उस समय हम लोग जनता के बीच जाके और हम वोट मांगते थे, तो 2018 के अंदर जो हमें लोग कहते थे कि भाई ये बच्चों की पार्टी है, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, जो जन सैलाब जो हमें दिख रहा है, सारे वडील इस पंडाल में भरे हुए हैं। आखिर ये परिवर्तन की लहर क्यों चली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज तक हम लोगों ने देखा इस देश के अंदर और इस राजस्थान के अंदर दो ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, बारी बारी से एक बार तू खा ले एक बार मैं खा ले, दोनों ने बारी कर रखी थी। और हमारी विधानसभा की बात करें हम, हमारे विधानसभा के अंदर भी एक बार दयाराम जी तो दूसरी बार नानालाल जी। लोगों के बीच में, अभी मैं जनता के बीच में हर जगह जनसंपर्क के लिए गया और हर मुद्दे के लिए उनसे मिलने गया, तो मैंने देखा कि लोग कहते थे कि पहली बार यहाँ आके हमारे विधायक महोदय घोषणा करके गए थे कि वादा किया था हमारे से कि ये पुल बन जाएगा, स्कूल बन जाएगी, ये सड़क बन जाएगी, लेकिन वापस घूम के उसकी तरफ 4.5 साल तक अभी तक कभी गए नहीं। तो अभी इनकी जो बैठकें हो रही है, आखिर क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह मैंने जानने की कोशिश की, तो लोगों ने बताया कि हम लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, पढ़ा लिखा के आगे भेजा, बच्चा नौकरी करेगा, हम मजदूरी करके हमने बेटे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसका ट्रेनिंग सेंटर भी बाहर आया, और ट्रेनिंग सेंटर के बाद भी उनका जो परीक्षा सेंटर था वो भी बाहर आया। इसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर एक नई बीमारी और आ गई है, वो बीमारी है पेपर लीक हो रहे नहीं हो रहे जी। इस पेपर लीक करने वाला कौन? राजस्थान सरकार में बैठी हुई गहलोत सरकार पेपर बेच के राजस्थान सरकार चला रही है। वो सरकार जो अभी हमें झूठे वादे और झूठे गारंटी कार्ड लेके आती है, तो क्या हम लोग वोट देंगे क्या गहलोत सरकार को? हम लोगों ने देखा कि पेपर चोरी करने वाला कहाँ का आदमी है? डूंगरपुर का बाबूलाल कटारा एक नहीं है। और उस आदमी को आप जो वडील लोग बैठे हुए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो आदमी जब भी हमारे डॉक्टर दयाराम जी परमार हमारे इस इलाके के विधायक चुने जाते, मंत्री बनते, तो उसी आदमी को हमारे क्षेत्र में वीडियो का पद देते थे और वीडियो बना के यहाँ लाते थे। और उस व्यक्ति ने मोटी रकम, मोटा कमीशन कमा के दयाराम जी को दिया, इसलिए उनको आरपीएससी का सदस्य बनाने के लिए जयपुर में भेजने की सिफारिश की, तो डॉक्टर दयाराम जी परमार ने की। अब सिफारिश करने के बाद वो जब आरपीएससी के सदस्य बने, सदस्य बनने के बाद गहलोत जी के पास, दयाराम जी के पास चक्कर काटने लगे, नहीं काटने लगे, और उनके कहने पर हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है, तो इस गहलोत सरकार ने किया है। और हम अगर इसका कोई गुनहगार है तो हमारे विधायक महोदय भी गुनहगार हैं, क्योंकि इन्होंने भी कोडनिया के साथ मिलके इन्होंने डिजायर लेके उसको आरपीएससी का सदस्य बनाने का काम किया। इसलिए हम कह देना चाहते हैं, जितने गुनाहगार बाबूलाल कटारा उतने गुनाहगार हमारे यहाँ के विधायक भी हैं। हमारे युवाओं का जीवन बर्बाद करने का किसी ने काम किया है तो हमारे विधायक साहब ने भी किया है। आप लोग कहोगे मुझे कि ये दयाराम जी को ही बोल रहा है, नानालाल जी को कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ऐसे लोग को टिकट देती है जो सबसे ज्यादा गुलामी करता हो। तो मैं दयाराम जी के बाद नानालाल जी की कैसे बात करूं, क्योंकि वो गुलाम आदमी है, और गुलाम आदमी की मैं बात ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम उसको जिता के भी भेज देते हैं। हमने 2 बार उस आदमी को जिता के यहाँ से खेरवाड़ा से भेजा, लेकिन हमारा कोई भला नहीं किया। यहाँ पे ऋषभदेव के मंदिर के कांड में हमारे लोगों के ऊपर खुद गोलियां चला के लोगों को मार डाला। इसी तरह से दयाराम जी ने अभी काकड़ी डुगरी में हमारे 2 भाइयों को मारा कि नहीं मारा, तो दोनों के हाथ खून में सने हैं। इसलिए आप ये गार्ड मान लो, अब की बार हम परिवर्तन करना चाहते हैं, और परिवर्तन की जो लहर चल रही है, इस परिवर्तन की लहर को तोड़ने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलके एक हमारे बीच में भूमाफिया लाके दूसरी पार्टी से फोरम बनाने के बाद भी हमारी लहर नहीं टूटी। इसके बाद इन लोगों ने, तीनों ने, कांग्रेस बीजेपी और एक भूमाफिया, तीनों ने मिलके हमारा चुनाव चिन्ह था उसको भी बदल देने की कोशिश की नहीं की आपके सामने जी। और कोशिश करने के बाद हमारा चिन्ह बदल जाएगा, ये बात हमारे कार्यकर्ताओं के
कान में पड़ी कार्यकर्ता मुझे बोलने लगे, प्रवीण भाई यार अपना चुनाव चिन्ह बदल रहा है। मैंने कहा अपन को पत्थर भी मिलेगा तो भी खेरवाड़ा की सीट अब की बार निकाल लेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप सभी लोगों का जन सैलाब में जब गाँव में आता था, गाँवों में आपके हर लोगों से मिलता था, हर बुजुर्ग हर महिला के मुंह से यही निकलता था कि हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। इस आधार पे मैंने जनता से यही बोला, मेरे कार्यकर्ताओं से यही बोला कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है हमको प्रकृति आधारित आपने दड़वा वाली गट्टी मिल जाए, नहीं मिल जाए? क्यों मिली? क्योंकि हम लोग प्रकृति को, कुदरत को बचाने की बात करते थे। इस आधार पे हमको हमारा चुनाव चिन्ह गट्टी मिला है। ये घणो कई घंटे में कई कंफ्यूज आई जवाएगा। आजकल गैर घंटे से भी बटन भी, करंट वाली घंटी भी आ गई। इसलिए हम सीधी बात हम कहते हैं कि हमारी दड़वा वाली घंटी है, ये हमको सभी लोगों को बता देना है। हमारा चुनाव चिन्ह है 25 तारीख को घटी के बटन पे, और सुबह उठ के अपने घर में घटी थे तो गटची पोगल लागी बस गटची वो डालवा जाओ, ये अभी तय कर ली। हम लोगों ने आज तक देखा है, कोई सरपंच का होता है उसका चुनाव चिन्ह हमें पहले एक रात पहले मिलता था, इसके बाद भी हम घर घर पहुंच जाते थे। इसलिए मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग घर घर घटी के निशान को पहुंचाओगे। अब आपको लोग पूछेंगे कि भाई हम कांग्रेस बीजेपी के बाद प्रवीण को वोट क्यों करें, तो आपको बताना है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंतिम पीढ़ी बची है, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 2018 से पहले भी हमारा संघर्ष चलता था, हम सामाजिक काम करते थे, तो इन सरकारों ने हमको फंसाने की कोशिश की। इसलिए हमने जब हाईकोर्ट में रीट दायर की और पूछा तो उन्होंने बताया कि आप किसी पार्टी का दामन थाम लो। हम लोगों ने सोचा हम कांग्रेस बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, और आज तक गए भी नहीं है। कई दूसरे साथी थे वो चले गए, चंद पैसों में बिक गए, लेकिन हम लोग आज भी हमारे स्टैंड पे क्लियर है कि नहीं है। तो हम लोगों ने छोटू भाई वसावे की जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी इनके साथ यहाँ पे लाने के बाद हम लोगों ने जन जागरण अच्छा किया, 2 सीटें निकाली, और सीटें निकालने के बाद मुझे भी अच्छे वोट मिले। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जनता की सेवा करूंगा, और मैं जनता के बीच में निकला। चाहे भलाई गांव के अंदर हमारे जो 1 महीने के अंदर 12 मौतें हुई थी, हमारे नेता करियावर में जाते थे, भाषण देके आ जाते थे, लेकिन ये नहीं पूछा कि ये मौतें क्यों हो रही है। जब मैं गया हमारे वडील दादा वहां भी तैयार थे, तो मेरे से कहने लगे, मैंने कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्हें कह जातो रख भाई कहीं का भाई, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे। क्योंकि आप लोग जिन्होंने पहली बार देखा होगा वो सोच रहे होंगे कि प्रवीण परमार तो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा पेट होगा, जब्बा पजामा लगा के आ रहा होगा, लेकिन आपने देखा तो बच्चा है। तो उसी समय भी मेरे साथ यही हुआ। तो उन्होंने कहा यहाँ से निकल। तब मैंने कहा ये मौतें हो रही है तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या तू भगवान है क्या? मैंने कहा भगवान नहीं, पर मैं कई बात तो कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा किसको बात करेगा, मोदी को बात करेगा या कलेक्टर को बात करेगा? मैंने कहा कलेक्टर से बात करूंगा, और वहीं रह के कलेक्टर को फोन लगाया, और पूरा प्रशासन उदयपुर से भलाई गांव में 12 दिन तक परेड कराने का काम किया था। इसके बाद वहाँ पे हमारे यहाँ के नेताओं की सरकार की नींद खुली, और CHC केंद्र वहाँ बालवाड़ा में कराने का काम किया। इसलिए ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग कहते हैं अकेला प्रवीण परमार जयपुर में जाके क्या करेगा। अरे अकेला नहीं, इन पे अभी भी भारी हूं मैं, मेरे से डरते हैं कि आज तक नहीं पाए। भाई मुझे काकरी डुगरी में जब उठाया, और काकरी डुगरी का मामला जब हुआ, काकरी डुगरी का मामला करने वाला दिनेश खोडनिया जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना रखा था, उसने हमारे युवाओं को काकरी डुगरी के ऊपर चढ़ा के और 2 भाइयों को मरवा दिया कि नहीं मरवा दिया जी। बच्चे क्या मांगने गए थे? वो नौकरी मांगने गए थे, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई कि नहीं चलाई? सरकार के साथ रघुवीर जी के घर पे मीटिंग हो रही थी, जब खेरवाड़ा जल रहा था, धधकती आग में भी रघुवीर जी के घर से यहाँ तक आके खेरवाड़ा को बचाने का काम किया। तो इन खाकी वालों ने और सबने मिलके मुझे काकरी डुगरी का मुख्य आरोपी बना दिया, और मुख्य आरोपी बनाने के बाद जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, और लाते हुए जब मुझे रास्ते में ला रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ ही उतर जा,
भाग जा। मैंने कहा मैं पीठ के पीछे गोली नहीं खाऊंगा, खानी है सीने पे मारो। उस समय भी मैंने कहा था, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए भी 2 एसपी बैठे हुए थे, इसके बाद भी कहा था। फिर थोड़ा आगे लेके चले, फिर के तू इस पे शूट करो। मैंने कहा शूट करने से पहले सोच लेना, अभी तो 2 कुछ हुआ है खेरवाड़ा में नुकसान, लेकिन अगर मुझे कुछ कर दिया तो फिर तुम इस जनता को समझा नहीं पाओगे। जब ले जाके बंद किया और बंद करने के बाद मेरी रिमांड होती है, रिमांड में मुझे क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। काकरी डुगरी के बारे में मेरे को नहीं पूछा गया, मुझे पूछा गया तो बिरसा वन विभाग की जमीन के मामले में पूछा गया, मुझे पूछा गया तो उदयपुर की जमीन के बारे में पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि उस जमीन के लिए हमने संघर्ष किया था और वो जो जमीन हमारी थी उस जमीन के लिए हम लड़े थे। इसलिए सरकार, ये जो लोग थे उन्होंने कहा, फिर पुलिस कहती है कि अब तो तू जिंदगी भर, मैंने कहा अगर मारना है तो यहीं खत्म कर दो, अगर मैं इसको तड़पाओगे मुझे तो मैं बहुत भारी पड़ूंगा। तो उन्होंने कहा तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, तू कहां से भारी पड़ेगा? मैंने कहा शाम होते होते जेल से भी छूट जाऊंगा। और किस्मत मेरा ऐसा, आपका सहयोग रहा, और जब पाले में उतरने लगी तब पुलिस को भी छोड़ना पड़ा। आज तक फरार चल रहा हूं, पुलिस ने हाथ भी नहीं अड़ा पाई है, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाई है, क्योंकि मेरे साथ जनता का सहयोग है। और हम लोगों को झूठे तरीके से फंसाने वाला विनीता ठाकुर ने फर्जी मुकदमे लगा के हमारे लोगों को मरवा दिया, तो ऊपर वाले ने भी नहीं छोड़ा, उसकी बेटी को भी खत्म कर दिया, नहीं कर दिया। जिस तरीके से विनीता ठाकुर रो रही थी, तड़प रही थी, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे 2 भाई के माता पिता थे, वो भी तड़पे थे। इसलिए प्रकृति कुदरत भी हमारे साथ है। जब भी जो भी हमारे साथ गलत करेगा तो ये ऊपर वाला भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अभी हमने और देखा, मेरे साथ गलत किया तो करने वालों की 4 गाड़ी पलटी मार दी, टांगे तोड़ के सोए हुए। तो अगर मैं गलत होता, मैं दूसरे जैसे बिक गए, वैसे अगर मैं बिक जाता तो मेरे साथ भी गलत होता नहीं होता। और ऐसे जो गलत करने गए उनको क्या किया क्या नहीं किया आप सब लोग जानते हो, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी कांग्रेस सरकार बताती है, आपके बीच में लेके आती है, हम गारंटी कार्ड देख रहे हैं। मैंने देखा गारंटी कार्ड क्या है इनके, तो लैपटॉप पीसी बांटने की बात करते हैं, फिर कहते हैं भाई हम लोग बच्चों को ये मोबाइल और ये देंगे। तो मैंने पूछा कि आज तक मेरे भाई पढ़ रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप जमा नहीं हुई है और आप लैपटॉप पीसी बांट के क्या कर रहे हो? ये इनकी जो योजना है वो सही है क्या हमारे लिए? ये जो इनकी 7 योजना है वो हमारे लोगों को 7 पीढ़ी पीछे ले जाने की योजना हमारे बीच में लेके आए, इसलिए एक भी योजना कांग्रेस की हमारे लिए सही नहीं है। अब बीजेपी वालों की भी देखी मैंने, कोई योजना नहीं है। पहले जैसे 15 लाख के चक्कर में हम आ गए थे और मोदी को भेगू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, वैसे अभी भी इसके वो ही चल रहे, ऐसे ही घोषणा हो रही है। इसलिए हमें कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नहीं आना है। और साथ ही हमने अभी देखा कि यहाँ की सरकार 3 महीने पहले हल्दी मिर्ची सब बांटी थी, नहीं बांटी? मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी सरकार बनी उस समय बांटते? तब भी नहीं बांटते, हमें कोई दुख नहीं था। कोरोना काल में अगर हमको हल्दी मिर्ची दी होती तो हमको भी लगता सरकार ने हमारा सहयोग किया है, लेकिन कोरोना काल में हमको क्या मिला? खाकी वालों ने दबा के लठ मारे हैं, याद है? आज भी दुख रहे नहीं दुख रहे? वो भी हमारे भाई थे, उनकी भी ड्यूटी थी, क्या करें, मार दे थे। लेकिन ऐसी सरकार को अब हम नहीं चाहते हैं, वो दिन नहीं भूले हैं जब हम बॉर्डर पार करते थे तो भी ले डंडा के तैयार रहते थे। और अभी हमारे बीच में वोट मांगने आ रहे हैं तो हमें अब इनको वोट नहीं देना है। हम अभी देखते हैं हमारे यहाँ पे काकरी डुगरी का कांड होने के बाद मेवाड़ बिल्कुल हमारे यहाँ खेरवाड़ा की पहचान, दक्षिण राजस्थान की पहचान और यहाँ के आदिवासियों की जो पहचान थी उसको खत्म करने का किसी ने काम किया है तो डॉक्टर दयाराम जी परमार ने किया कि नहीं किया? एमडीसी को बेचा कि नहीं बेचा? जवानों से पूछ लेना। और बेचने के बाद जवान गए दयाराम जी के पास, साहब हमारी एमडीसी चली गई, हमको वापस ले आओ। तो दयाराम जी ने कहा तुम तो दारू पी पी के खेरवाड़ा पड़े रहे तो इससे तुमको बाहर ही अच्छा है। और कहा कि तुम लोगों ने परवीन की मदद की है, जाओ उसके पास बीटीपी वालों के पास। मैं तो काकरी डुगरी में फरार था।
तो मेरे को नहीं जवाब नहीं ढूंढ पाए, नानालाल जी के पास गए। नानालाल जी ने कहा कि उस आदमी को अनपढ़ आदमी है यार, उसकी बात मैं क्या करूं, उस आदमी को पता पड़ता नहीं है कुछ। उसने कहा कि मेरी सरकार है नहीं, अगर वो कहता मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो भी बात जमती। तो उस अनपढ़ आदमी ने सुंदर जी को फोन लगाया, साहब क्या करें। सुंदर जी को जानते हो, बनावट जी, वही एमएलए। तो सुंदर जी को फोन लगाया, सुंदर जी ने कहा कि भाई अपनी सरकार ने इनको जाने दो रे, ये अपने लोगों को जमीन ये यही पढ़ के अपने लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तब वो लोग थक हार के मेरे पास आए। मेरे को भी कई टाइम बाद मिले, परवीन भाई हमारा एमबीसी चली गई है, इस एमबीसी को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास ना सरकार है ना कुछ भी है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा आप पे भरोसा है, आपके 2 विधायक हैं। मैंने कहा 2 विधायक लड़े या नहीं लड़े, मैं आपके साथ तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन में यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से मैंने राय ली और उन्होंने कहा कि प्रवीण भाई इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करोगे तो ये एमबीसी वापस आ सकती है। हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और एमबीसी को भी वापस स्थायी करने का वापस आदेश लाए कि नहीं लाए तो गहलोत डर गया। गहलोत का जो यहाँ पे विधायक है दयाराम जी, वो भी डर गए, अगर प्रवीण परमार के कोर्ट के आदेश से अगर एमबीसी आ जाएगी मेरा क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हमने अस्थायी तौर पे एमबीसी को दूसरी जगह लगा रखा है, तो चुनाव जीतने के बाद पहला काम हमारी एमबीसी को यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा और बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी आई थी, यूनिवर्सिटी को किसने बेचा? डॉक्टर दयाराम जी ने बेचा। हमने सोचा पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी धारी आदमी है, तो इस आदमी को थोड़ा हमारे समाज के बारे में, हमारे यहाँ के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के जो गरीब लोग रह रहे हैं वो शिक्षा के लिए दूर नहीं जा सकते, उनकी शिक्षा के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी खोलेगा। तो ला के उस खोलने की बात तो की, यहाँ पे लाए भी सही, लेकिन बेचने का काम भी कर डाला। तो ऐसे हम बिकाऊ आदमी के साथ अब जाओगे क्या? कोई पार्टी गलत नहीं है, लेकिन इसमें पार्टियों में बैठे हुए लोग जो हैं वो गलत है, इसको हम इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। अभी हमने एक चीज और देखा कि हम लोग कह रहे थे, मैं जो लोगों के बीच में गया, जैसे सेमारी और इधर देखा, डिगवास और इधर बावलवाड़ा का देखा, केसरिया जी और सब जगह मैंने घूम घूम के देखा, तो जो नहरें की योजना तो बन रखी है कागजों में, पानी हर खेत को मिल सकता है, ये योजना बन सकती है। हमने भी कहा जो भी पानी है हमारे डैमों का पानी खेत को पहुंचाने का काम करेंगे, ये योजना हम लोगों ने बनाई। तो कुछ लोग कहने लगे आज तक हम तो नहीं ला पाए, क्या परवीन कैसे पानी ले आएगा? अरे इनके भेजे में हमारे बारे में सोचने की शक्ति हो तो ये लाएंगे। इनको तो केवल हमारे लोगों को दारू में खजूर में खरीदने का एक इन्होंने जो प्लान योजना बना रखी है, इस योजना को तोड़ने के लिए अब हम निकले हैं और इस योजना को आपके भरोसे हम तोड़ेंगे। ये आप पे पूरा विश्वास है और इस योजना को हम 25 तारीख को बता देंगे। अब की बार न कांग्रेस न बीजेपी, क्योंकि ये दोनों मिले हुए नहीं मिले हुए। डूंगरपुर में मिलके जिला प्रमुख बनाया, खेरवाड़ा में दोनों ने मिलके प्रधान बनाया कि नहीं बनाया? उप प्रधान है वो किसका? बीजेपी का। प्रधान है वो किसका? कांग्रेस का। केसरिया जी के अंदर भी देखा और खेरवाड़ा नया गांव में हमने देखा इनके जीते हुए 8 थे, तो एक और वोट बीजेपी का चुरा के ले आए। तो ये जो काम कर रहे हैं दोनों मिलके, वो अब हम इनका काम जो आगे नहीं बढ़ने देंगे। साथ ही कांग्रेस का हम देखते हैं सेकंड लाइन, आज तक कोई नेता कोई पनपने दिया मुझे बता दो कांग्रेस में। एक ही घर में राजनीति, भाई एमएलए है तो छोटे भाई प्रधान, और छोटे भाई को प्रधान बनाने के चक्कर में बावलवाड़ा के साथ भेदभाव, और बावलवाड़ा को पंचायत समिति नहीं बना के नया गांव को पंचायत समिति बनाया। नया गांव को अगर आपने पंचायत समिति बनाया तो आपको बावलवाड़ा भी बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? हमें खुशी है चलो आपने नया गांव को पंचायत समिति बनाया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अगर कोई मदद करता था तो बावलवाड़ा वाले लोग करते थे। इसलिए बावलवाड़ा में एक साथ संगठित हुए हैं और उन्होंने कहा है एक भी मीटिंग नहीं करने दे रहे, भगा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रवीण के लोग हैं। अरे मेरे लोग, आप जिसको कह रहे हो मेरे लोग हैं, सब मेरे ही लोग हैं। अब आप खाली पड़ने वाला हो, ये तैयारी हो गई है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि जहां जहां भी नहरें टूटी है, इन नहरों को मरम्मत करा के हर खेत में पानी भेजने का काम हम लोग करेंगे। पहले हमने 2018 में कहा था, तो कहते थे कि ये लोग कह रहे कडाना का पानी केजी घाटा चढ़ा देंगे।
तो आप बताओ नेवानो पौने की मुझे सड़े इनके साथ। पर जब बीटीपी थी, बीटीपी में जब 2 एमएलए थे तब तक काम हुए कि नहीं हुए? जैसे ही दोनों एमएलए भी बीटीपी छोड़ के दूसरे के साथ भाग गए, कांग्रेस की गोद में बैठ गए, आज वो भी खाली हो गए वहां पे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, पूरा भरोसा दिलाता हूँ और गारंटी भी देता हूँ, मैं दूसरों के समान दल बदलू नहीं हूँ। अगर मेरे को पार्टी बदलनी होती, मुझे पार्टी बदलनी होती, कांग्रेस के कई बड़े नेता आए, प्रवीण हमारे साथ आ जा, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं ना बीजेपी के साथ जाऊंगा ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा, मेरी जनता जहां बोलेगी वहां जाऊंगा। इसे आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव जीतने के बाद भी आप लोगों की आम राय के अनुसार हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हम विपक्ष में अभी मजबूत हैं, वैसे विधानसभा में भी मजबूती के साथ विपक्ष में खड़े रहने का काम करेंगे और आपके जितने भी मुद्दे होंगे उस पे हम काम करने का काम करेंगे। और हम एक चीज अभी और देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार के लिए हम लाइट बिल माफ कर रहे हैं। 4.5 साल तक तो हमारे हाथ में कितना करंट आया, इतना बिल दिया, और अभी माफ करने की बात करिए, गलत है कि नहीं है? अभी आप देख रहे हो कि हमारे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, मोदी सरकार विदेश में जाके मोदी जी बोल के आ रहे हैं कि भारत में मेरे पास भूमि बैंक है। अरे चौकीदार को चौकीदारी करने भेजा था हमने, तो ये चोर निकला, विदेश में जाके बोल के आ रहा है कि मेरे भारत में बहुत सारी जमीनें हैं। तो क्या ऐसे लोगों को पे भरोसा करोगे क्या आप लोग? हमारी जो जमीन है, जमीन के मालिक आप हो, मालिक को पूछा ही नहीं, और ये आदमी जमीन की दलाली करने जा रहा है। गलत है सही है? आज हमारे यहाँ पे हमने देखा, खांडी ओबरी में रिको कंपनी आई और कई घर उठने की बात हो रही है। नगर पालिका बनने के बाद कई लोगों की जमीन हड़पने की बात चल रही है। तो हम नगर पालिका बनाइए, आपका जहाँ क्षेत्र पड़ता है बनाइए ना। दूसरे हमारे जो आसपास के क्षेत्र जा रहे हैं, जहाँ पे ट्राइबल लोग और जो ओबीसी के लोगों की जमीनें हैं, उस जमीनों को हड़पने की काम जो किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी वाले भाई भी हमारे नहीं समझ रहे, वो भी लेके वो फूल ही दिखता है उनको। तो उन भाइयों को भी कहना चाहते हैं, अगर हम कुछ विकास के लिए जैसे नहरों का काम करेंगे या कुछ भी काम करें, क्या ओबीसी का भाइयों को फायदा नहीं होगा? क्या जनरल समाज को फायदा नहीं होगा? क्या हम सभी कौमों को साथ में लेके चलना की बात करते हैं? तो ये जो कांग्रेस बीजेपी की जो पार्टियां हैं, वो हमें कहती है कि ये तो केवल आदिवासियों की बात करते हैं, ये नक्सलाइट बना रहे हैं। काक नहीं कहा था, काकरी डुगरी में हमको नक्सलाइट बोला था। नक्सलाइट बोलने वाले के भी अब बता देंगे, 25 तारीख को आप बता देना है। बीजेपी को एक वोट भी हमारे लोगों का नहीं जाना चाहिए, ये मैं आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि उनके जो फिक्स वोट वो ही मिलना चाहिए, तो उनको पता चले कि अब की बार हमको इन लोगों ने नकार दिया है। कुछ लोग अपने होंगे, अभी हम लोगों ने देखा है 2 पार्टियों के बाद एक जो तीसरा आया, वो लोग कहते हैं हमने तो सारे लोगों को खरीद लिया। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि